देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में लगभग हर दूसरा मामला प्रॉपर्टी संबंधी विवाद का ही होता है। इन दिनों इंदौर के सिंहासा जमीन विवाद काफी चर्चा में है, जिसे लेकर दो पक्ष लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं एवं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस मामले में बुधवार को इंदौर के रिगल स्क्वायर स्थित इंडियन कॉफी हाउस में रहीम खान द्वारा प्रेस वार्ता ली गई एवं उनके द्वारा शाकिर शेरी और जफरुल्लाह पर आरोप लगाए गए। आयोजित प्रेस वार्ता में रहीम खान ने जमीन के वास्तविक मालिकों के साथ उपस्थित होकर 2 दिन पूर्व प्रेस वार्ता करने वाले शाकिर शेरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जफरुल्लाह नामक व्यक्ति मात्र 4 बीघा जमीन का मालिक है। ये कॉन्फ्रेंस हमने सिंहासा की 50 बीघा जमीन पे, जिस पर कुछ तथाकथित लोग हमारी ज़मीन को विवादित करना चाहते हैं, उसको लेकर हमने ली है। एक शाकिर शेरी नामक व्यक्ति और एक सर्वधर्म संघ का अध्यक्ष मंजूर बेग नामक व्यक्ति, इन दोनों ने अभी कोई एक जो है 2 दिन पहले आप मीडिया कर्मियों के समक्ष इसने कोई एक वीडियो वार्ता रखी है, कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी है। कोई जफरुल्लाह नामक व्यक्ति के बारे में इन लोगों ने वीडियो आपके सामने पेश करी है, जबकि वो वीडियो आपके पास मौजूद है। आप देखिए उस वीडियो को, स्क्रिप्ट लिखी हुई इनके द्वारा दी गई और वो स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल रहे हैं। अगर वास्तविक स्क्रिप्ट में जब उसमें कोई सच्चाई होती घटना में, तो भाई उसको लिख के पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, फिर उनकी आधी बात की भाषा कुछ और थी जितनी स्क्रिप्ट थी, और उसके बाद वो जनरल लैंग्वेज भाषा में बात करने लग गए। आप लोगों ने सुना होगा और आप सुन लो उसको। तो यही ये बात बताती है कि इनका इस ज़मीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़मीन में झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। 50 बीघा ज़मीन के 15 मालिक ये बैठे हुए हैं आप सबके सामने। एक एक इंसान के हिस्से में 3.5 सवा 3 बीघा ज़मीन आती है। जफरुल्लाह जो है वो अपनी हिस्से की 3.5 बीघा ज़मीन 3 अलग अलग लोगों को, एक ज़मीन 3 लोगों को बेच चुके हैं और करीब 12-15 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से फरार हैं। उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने शिकायत करी है, पुलिस ने इस पूरे घटना की वैधानिक जांच की है। जांच करने के बाद जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने जफरुल्लाह को इस घटना में जो है लिप्त पाया गया और इसको जो इसके खिलाफ गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश पारित कर दिए। जैसे ही जफरुल्लाह को इस बात की भनक लगी, वैसे ही यहाँ से फरार हो गया और कम से कम 13 से 15 करोड़ रुपए लेके गया हो। 10 करोड़ रुपए जफरुल्लाह को मैंने खुद ने दिए हैं, चेक से दिए और नकद दिए, और इन सब लोगों के सामने दिए हैं। इन्होंने इनके हाथ से गिन के पैसे दिए। ये जो 50 बीघा जमीन है, क्या जफरुल्लाह के अकेले की नहीं है? सवाल ही नहीं उठता भैया। ये लो, ये सब देखो, ये 15 बीघा जमीन के मालिक जो हैं वो हैं नफीसा बी, बेवा, करामतुल्लाह, समीउल्लाह, सनाउल्लाह, अताउल्लाह, अब्दुल्ला, रुकैया भी, पिता करामतुल्लाह। ये 15 बीघा ज़मीन के मालिक हैं, 6 लोग। फिर अकीला भी, बेवा इज़्ज़तुल्लाह, श्रीमती सबीना भी, पिता इज़्ज़तुल्लाह, जहीर खान, सुश्री अफसर भी, पिता स्वर्गीय इज़्ज़तुल्लाह। 4 लोग इसके अंदर है। 15 बीघा ज़मीन ये है। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, आपने कहाँ का शिकायत करी? सब बता रहा हूँ। उसके बाद 20 बीघा ज़मीन के अंदर जफरुल्लाह, अजमतुल्लाह, फरजाना भी, सहाना भी और मलका भी, पिता बरकतुल्लाह। ये पैतृक संपत्ति है। कोई जफरुल्लाह की निजी खरीदी भी नहीं है कि वो खुद अकेले मालिक होंगे। भाई पैतृक संपत्ति के अंदर तो पिता के नहीं रहने के बाद जितने बच्चे सभी की संपत्ति रहती है वो तो उस तरीके से ये 3 परिवार के 15 वारिसों की संपत्ति है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने भी इन सबको अपना वारिस माना इस जमीन का और उसके लिए ऑर्डर पारित किया। ये माननीय डबल बेंच का ऑर्डर है ये। अब मैं इससे ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। अभी मंजूर बेग का क्या रोल आ रहा है? मंजूर बेग इस पूरी ज़मीन के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर आड़ीबाजी करके शाकिर शेरी और मंजूर बेग ये दोनों करके ये मुझसे रुपए मांग रहे हैं। कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए की मांग करी इन लोगों ने मेरे से। मंजूर बेग, शाकिर शेरी और मंजूर बेग दोनों ने। शाकिर शेरी पूर्व से कर रहा है, मंजूर बेग 27 तारीख को इस पिक्चर में आया है, 27 अक्टूबर को। आपको किसी प्रकार की धमकियां नहीं? बहुत तरीके से धमकी दे रहा है। बोला बहुत ताकतवर आदमी है, बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और इस केस में बंद करवा देंगे, उस केस में बंद करवा देंगे। तो मेरा कहना यह है कि जिस केस में तुम मुझे बंद करवा सकते हो करा दो। मैं झूठ के आगे कभी समर्पण नहीं कर सकता। वर्तमान में इस जमीन पर किसका कब्जा है? इन सब लोगों का कब्जा है। ये लो, ये सब फोटो खेती, ये रोज। अभी चलो आप सब पूरे मीडिया कर्मियों को साथ में लेके चलता हूँ मैं। ये आप फोटो देखिए। जफरुल्लाह इन्हीं के परिवार का व्यक्ति? जफरुल्लाह इन्हीं के परिवार का व्यक्ति है और इन सब लोगों की संपत्ति
14 लोगों की खुद हड़प करना चाहता है। जफरुल्लाह दुबई में बैठ के अपना वीडियो भेजा है, क्या फरारी काट रहे हैं वहाँ पे? फरारी काट रहे हैं वहाँ पे। ये देखो ना भाई, मेरी बात को तो झूठ, आप झूठ मानो, आप सच तो ये पेपर को मानो, ये एविडेंस समझ लोगे। 1 मिनट के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई। ये देखो, पुलिस ने जो है जोन क्रमांक 4 के DCP साहब ने जब उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया, आदेश पारित कर दिया कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला कायम किया जाए, क्योंकि इनने 3 लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। जैसी भनक लगी वो यहाँ से फरार हो गए। ये मानहानि का जो नोटिस एक दूसरे ये मेरे पास मानहानि का अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, उल्टा मैंने इनको दिया क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। जिस अंतिम और आखिरी है, आप मीडिया कर्मियों से भी विनम्र निवेदन है कि अगर इस मामले को लेकर आगे कोई पत्रकार वार्ता करे तो भाई इससे पेपर ज़्यादा हमारे पास कुछ हो नहीं सकते हैं। 3 घंटे बाद वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आन दो, बिल्कुल लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के ऑर्डर के ऊपर तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ यार भैया। वो जा सकते हो तो जाएं, मुझे नहीं जाना है यार। मैं तो न्यायालय के फैसले का और आप मीडिया कर्मियों का बहुत सम्मान करता हूँ। एक तरफ से पहले आपने शुरुआत करी प्रेस। नहीं, गलत किसने बोला मैंने करी? नहीं भैया, वो 4 बीघा जमीन भी 3 लोगों को बेच दी उन्होंने अलग अलग। उनकी शिकायत पुलिस में मैंने नहीं करी, सामने वाले लोगों ने करी, मैंने बाद में करी, पहले उन लोगों ने करी जिन लोगों को ने एग्रीमेंट कर रखे और रजिस्ट्री मुझे कर दी। अब उसके अंदर जब इसकी जांच हुई तो DCP साहब ने, जोन क्रमांक 1 के DCP साहब ने इनके खिलाफ 420 और अन्य गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने के पुलिस को निर्देश दिए। ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा, जफरुल्लाह जो है उन्होंने आपको कोई पावर ऑफ अटर्नी दी थी? कोई पावर ऑफ अटर्नी मुझे नहीं दी, पूरे परिवार ने संयुक्त रूप से सबसे दी, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी मौसी के बेटे को दिया था, मुझे नहीं दिया था। निजामुद्दीन को दिया था, वो मेरी मौसी का बेटा है, और सबके संज्ञान में दिया, सबकी जानकारी में दी। जफरुल्लाह ने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए, चेक से लिए और कैश लिए, और इन लोगों ने कैश गिन के हाथ में दिए। पूछ लो आप, इन लोगों ने रुपए दिए गिन के। 10 करोड़ तो उन्होंने मुझसे ले लिए, 3 करोड़ रुपए इसी जमीन का एग्रीमेंट, 4 बीघा जमीन जो थी उनकी खुद की, वो 4 बीघा 2 अन्य लोगों को बेच के 3 करोड़ रुपए उनसे ले लिए और 13 करोड़ रुपए लेके भरा रहे हैं यहाँ से। जफरुल्लाह जो अभी दुबई में रह रहे हैं, क्या वो फरारी काट रहे हैं? हाँ, 100% भाई। पुलिस से भागे हुए मुलजिम है वो। कितने समय से भगे हुए हैं? वो कम से कम 5-6 महीने से भगे हुए हैं। ये देखो आप। अच्छा, ये जो मंजूर पुलिस बेग ने जब DCP साहब ने जोन क्रमांक 4 के DCP साहब ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का जैसे ही बोला उनको, पुलिस को, और जैसी भनक लगी वैसी फरार हो गए यहाँ से। ये जो मंजूर बेग है, ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से भी जुड़े हुए माने जाते हैं, उनके खास हैं क्या? उनका क्या रोल है इसमें? मंजूर बेग का मसला इसके अंदर ये है कि उनका काम है इस तरीके के लोगों का काम है झगड़े पैदा करवाना, और झगड़े पैदा करके फिर बीच में सुलह सफाई करने आना, मध्यस्थता उसमें निभाना, और मध्यस्थता के नाम पर लोगों से जैसा काम होता है वैसा उनसे शुल्क वसूल करना। इसी तरीके का काम है। मेरे से 1 करोड़ रुपए की मांग करी उनने इन्हीं सब झगड़ों को लेके। हमारी जमीन को विवादित करना चाहते हैं। भाई जफरुल्लाह को अगर कोई तकलीफ है तो वो सामने आने से मना किसने करा? हम तो बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, आइए सामने। और सामने आके आपको कहाँ पे इस चीज का सत्यापन कराना है? आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।